अब आने वाला समय हम समझते हैं कि बहुत ही सकारात्मक ब्रेकिंग न्यूज करेंगे। अब आने वाला समय हम समझते हैं कि बहुत ही सकारात्मक ब्रेकिंग न्यूज करेंगे। दिल्ली में कांग्रेस की बड़ी बैठक हुई है और बैठक के बाद बिहार के कांग्रेस अध्यक्ष राजेश राम ने कहा है कि ब्रेकिंग न्यूज़ हम देने वाले हैं। नमस्कार दर्शक, न्यूज़ देख रहे हैं आप, मैं हूं अनुराग। सीट शेयरिंग पर अब आखिरी दौर में बातचीत चल रही है। महागठबंधन की अगर बात कर ले तो आरजेडी की तरफ से संकेत दे दिया गया कि 10 दिनों के अंदर सीट शेयरिंग जो है उसका ऐलान कर दिया जाएगा। और आज मुकेश सहनी ने भी बड़ी बात कह दी और कह दिया कि दशहरा तक में ही संभव है कि हम लोग सीट शेयरिंग का ऐलान कर दें। तो ऐसे में अब सीट शेयरिंग की बात जो है लगभग होने वाली है। सीट शेयरिंग का ऐलान किया जाना है। महागठबंधन के अंदर कांग्रेस को लेकर ही सबसे ज़्यादा उहापोह की स्थिति है। कांग्रेस को कितने सीटें मिलेंगी, कांग्रेस क्या मान जाएगी, कांग्रेस की ताकत जिस तरह से हाल के दिनों में बढ़ी है, यात्रा हुई है राहुल गांधी की, तो उसके बाद क्या कांग्रेस का जो जोश आई है, तो ऐसे में कांग्रेस कम सीटों पर तैयार नहीं है। ये तमाम बातें तैर रही हैं। जवाब दिया है राजेश राम ने। राजेश राम और शकील अहमद खान जो बिहार के नेता हैं, विधानसभा में कांग्रेस के विधायक दल के नेता हैं शकील अहमद खान, और जो प्रदेश अध्यक्ष हैं राजेश राम, उन्होंने क्या कुछ कहा है बैठक के बाद। आज की जो बैठक हुई है कांग्रेस के अध्यक्ष के साथ, मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ, उसके बाद उन्होंने क्या कुछ जानकारी दी है, ये आप पूरा बयान सुन लीजिए दोनों का। हम लोग इंडिया गठबंधन के साथ, सारे पार्टनर के साथ, सारे मुद्दों के साथ हम लोग जब भी करेंगे ज्वाइंटली करेंगे। अभी हम लोग कई मुद्दों पर बहुत ट्रांसपेरेंसी से काम कर रहे हैं, अभी भी काम कर रहे हैं, और कोऑर्डिनेशन में और ताकत देने के लिए भी हम लोग यहाँ काम कर रहे हैं। तो हम समझते हैं कि ये हड़बड़ी नहीं है कि कब घोषणा कर दें, कल कर दें, नहीं कर दें। ये हड़बड़ी ज़रूर है कि आने वाला समय में जो एनडीए समर्थित सरकार है उसको कैसे रोके, और उसी मुद्दे को लेकर के हर एक सीट पर, हर एक कैंडिडेट पर, हर एक 243 पर हम लोग काम कर रहे हैं। और आने वाला समय हम समझते हैं कि बहुत ही सकारात्मक ब्रेकिंग न्यूज करेंगे। लेकिन समय सीमा आप नहीं बांधे, ऐसा मुझे आपसे आग्रह करना पड़ेगा। 243 सीटों पे आप लोग तैयारी कर रहे हैं, असल में आप लोगों को कितनी मिलेंगी और कितनी आप लोगों को वायदे किए गए हैं, उसको लेकर अगर आप मिलेंगी तभी ना हम लोग स्क्रीनिंग कर रहे हैं। कितना का टारगेट लेके सर? तो देखिए, ये पार्ट ऑफ इंटरनल डिस्कशन का पार्ट है। जिस दिन मीडिया के लिए होगा उस दिन हम लोग सारे बैठ करके मीडिया को बता देंगे। हम इतना ज़रूर कहेंगे कि जो लोग अपने अपने हिस्से के पार्ट है उस पर सभी लोग, सभी दल काम कर रहे हैं, और फिर एक दूसरे से हम लोग अपनी बात को शेयर भी कर रहे हैं। तो ये सब मुद्दे चल रहे हैं। बिहार में प्रधानमंत्री गृह मंत्री दौरा हो रहा है, वहाँ वो घुसपैठियों का जिक्र कर रहे हैं। एक तरफ 10,000 रुपये महिलाओं को ट्रांसफ़र भी किया जा रहा है। आपको लगता है कि इन सब मुद्दों के बावजूद और जो आर्थिक सहायता दी जा रही है उसके बावजूद आप लोग कुछ ऐसा घोषणा पत्र जारी करेंगे जो बिहार की जनता आपकी तरफ जो है रुख करेगी? देखिए, आपने पहली बात कही घुसपैठिया का, तो जो नए वोटर लिस्ट आए और जो वोटर लिस्ट जिसमें नाम छांटे गए उसमें मंत्रालय भी उन्हीं का, कंट्रोल भी उन्हीं का, देखना भी घुसपैठिया का रोकने का भी अधिकार उन्हीं का। तो यदि ये बात कर रहे हैं तो ये एक उंगली जो है इधर कर रहे हैं तो 4 उंगली उनके तरफ जा रहे हैं। चूँकि सारे निर्णय उनका है, रोकने का काम उनका है, सीमा पर से घुसपैठ को रोकने का अधिकार उनका है। तो यदि ये कह रहे हैं तो अपनी ही कमजोरी को उजागर कर रहे हैं। ये पहली बात है। दूसरी बात ये है कि बिहार में, बिहार के लोग ये उम्मीद में हैं और अपेक्षा कर रहे थे कि 20 बरस और 11 बरस में कुछ न कुछ जनता को मिलेगा।
और जब जब प्रधानमंत्री बिहार आते हैं, जब जब गृह मंत्री बिहार आते हैं, तो जनता यही सोचती है कि आ रहे हैं लेकिन हम लोग को कुछ मिलेगा नहीं। तो उनका आना जाना लगा रहेगा, चुनावी वर्ष है तो आना जाना लगे रहेगा, सब कोई को आना जाना लगे रहेगा, उनका थोड़ा ज़्यादा आना जाना लगा रहेगा। छठ उम्मीद करके ये अध्यक्ष जी ने मेरे ख्याल से पूरी बात डिटेल में कह दी है, उससे आगे कुछ कहना नहीं है। आप और बिहार, आप सब लोग मीडिया ये महसूस तो कर रहे हैं ना कि कितनी संजीदगी के साथ बिहार की और देश की मौजूदा सरकार ने जो पूरे देश में रायता फैलाया है, उसके खिलाफ जनता को आराम मिल सके, तकलीफ़ों से निजात हासिल करे, उसकी कोशिश कितनी मुस्तैदी से हो रही है। ये इतना भी एक्सरसाइज है वो इन्हीं चीज़ के लिए कि हम कहीं पर भी ज़रा सा भी चूक हमसे नहीं होनी चाहिए, चाहे वो स्ट्रेटजी हो, प्लानिंग हो, कैंडिडेचर हो, अलायंस पार्टनर हो, सीटें कहाँ हैं, कैसी हैं, किस कॉम्बिनेशन के साथ है, बिहार में कौन कौन से दल हमारे साथ हैं, कौन कौन से कास्ट समूह हमारे साथ, तो इन सब चीज़ों की गहन चर्चा हो रही है। तो ये तो बहुत अहम बात है। मन की बात में छठ पर्व का जिक्र करते हुए उसको यूनेस्को हेरिटेज की सूची में डालने की बात कर रहे हैं। आपको लगता है कि ये एक गौरवान्वित बात होगी बिहार भाई? की जनता छठ पर्व जो है हम तमाम बिहारियों का या उत्तर भारतीयों का एक बहुत हर्षोल्लास का पर्व है, हम सब लोग मिलकर मनाते हैं। बाकी बात जो अध्यक्ष ने कहा मुस्कुराइए, मैं कहूँगा प्रधानमंत्री ने जो बातें कही हैं तो उनकी बातों पर तो कहा ही लगाया जाता। तो सुना आपने, वो बता रहे हैं कि मामला सब कुछ हो चुका है, तय है, हम लोग जल्द से जल्द ऐलान कर देंगे और जल्द ही आपको ब्रेकिंग न्यूज़ देंगे। तो ऐसे में सीट शेयरिंग की बात जो जहाँ तक तमाम दल कह रहे हैं कि अब सब कुछ तय हो गया है, हम ऐलान कर देंगे जल्द से जल्द। और सबसे बड़ी बात जो मुद्दों की बात है, मुद्दे क्या क्या होंगे, किन मुद्दों पर जो है महागठबंधन के दल या फिर कांग्रेस जो है लड़ाई लड़ेगी मैदान में, उन मुद्दों की बात कर रहे हैं और कह रहे हैं कि इन मुद्दों पर चर्चा हुई है और सीट शेयरिंग कोई मसला नहीं है, सीट शेयरिंग तो समय पर हो ही जाएगा। तो ऐसे में ये बड़ा बयान आया है कांग्रेस की बैठक के बाद, महत्वपूर्ण बैठक जो दिल्ली में हुई है उसके बाद कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम ने कह दिया है कि जल्द ही हम ब्रेकिंग न्यूज़ देने वाले हैं। बने रहिए दर्श न्यूज़ के साथ, तमाम खबरों से आपको अपडेट रखेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।